एवं संपूर्ण देवांगन परिवार जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का आयोजित कर रायपुर छत्तीसगढ़ के संपूर्ण निवासियों को लाभान्वित किया। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियों का स्वागत। कथा मंडप में विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी, जिनका आशीष वचन आप और हमको हमेशा मिलता रहा है। कथा में ही विराजमान महंत श्री 1008 श्री राम सुंदर दास जी महाराज, श्री नारायण वाले महाराज जी का आशीर्वाद प्रत्येक छत्तीसगढ़ की कथा में यदि महाराज जी को सूचना मिलती है तो जरूर पधारते हैं। ऐसा आशीर्वाद उनका मिलता रहा। उन्हीं के मध्य में विराजमान बंडे बाबा, लाइट बाबा, जिनका आशीर्वाद आप और हमको लगभग 2-3 कथाओं से निरंतर प्राप्त हो रहा है, जो 24 घंटे से ज़्यादा किसी प्रदेश में नहीं रुकते और 24 घंटे से ज़्यादा किसी देश में नहीं रुकते। ऐसा आशीर्वाद उनका हमको प्राप्त हो रहा है। कथा में विराजमान श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री विधायक श्री अनुज शर्मा जी धरसीवा से, एक बार उनको अभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री नंदलाल जी देवांगन जी महापौर बीर गांव से, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा मध्य में विराजमान परम पूज्य महेंद्र नारायण जी शास्त्री जी, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी के संतों की मूर्ति के दर्शन कर व्यासपीठ के माध्यम से शिव भक्ति को प्राप्त करने का एक सौभाग्य आप और हमको मिला। जैसे समय निकलता चले जाता है, वर्ष निकलते चले जाते हैं, महीने निकलते चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती चली जाती। और हम उन 21,600 श्वास में अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और कैसे भगवत भजन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना जग तप यज्ञ अनुष्ठान भजन कीर्तन नाम स्मरण कितना किया होगा, बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करी होगी, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। और उस मानव के शरीर को पाने के बाद भी भारत वतन मिला। और भारत वतन मिलने पर भी
छत्तीसगढ़ महतारी मिली और छत्तीसगढ़ महतारी के साथ में शिव महापुराण की कथा। कुछ जन्म मनुष्य के ऐसे ही निकलते चले गए। 83,99,999 योनियां काटते 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 अंतिम योनि मनुष्य। और उस मानव योनि में भी अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो फिर वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। महापुराण की कथा मनुस्मृति का एक संवाद हमारे सामने आता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर कोई अतिथि अपने दरवाजे पर आए तो उसको भोजन अवश्य दे। और मैं इसके लिए कमल देवांगन जी को धन्यवाद देता हूँ, उसके लिए साधुवाद देता हूँ कि लोगों के यहाँ तो एक अतिथि आते हैं, आपके यहाँ तो ये लाखों में अतिथि आए हुए हैं। ये शुक्र। और कोई आपके माता पिता की पुण्याई है कमल जी, कहीं आपके माता पिता की पुण्याई है, कहीं दादा परदादा की पुण्याई है, और कोई पुण्य पूर्व का करा होगा जो ये आप इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण कर कर इतने शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत साधु नमन। कमल देवांगन जी के परिवार वाले कह रहे थे, गुरुजी आपका ड्राइवर कह रहे थे कि हम सीहोर गए थे गुरुजी और आप मिले नहीं। कहीं कार्यक्रम चल रहा था, कथा चल रही थी, आप वहां पर। मैं कहूं देवांगन जी, हम जब सीहोर से चलते हैं तो हमको ये भी नहीं मालूम रहता कि कथा का यजमान कौन है, क्योंकि आप पूरी कथाओं का लाइन से निकालेंगे तो हमको ये अंदाजा कभी नहीं रहता कि कथा का यजमान है कौन। समितियां कथा लेती है, कौन यजमान बनता है, कौन बैठता है, कौन पूजन करता है, कौन भगवान का भजन करता है। हम तो जब कथा करने के लिए व्यासपीठ पर जाते हैं तो जो सामने पूजन करने बैठता है उसको शंकर और पार्वती मानते हैं, और शंकर पार्वती का स्वरूप। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कोई सुनाने वाला नहीं है। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद जी से कहा था कि आप हमें शिव पुराण की कथा सुना दो, तो नारद जी कहते हैं इस पुराण को मैं नहीं सुना। इस पुराण को मैं नहीं सुना, क्योंकि मैं एक जगह पर स्थिर रहकर इस कथा का वाचन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा। फिर शंकर की कथा कौन वाचेगा? तो कहा भागवत के वाचने वाले हों, राम कथा के वाचने वाले हों, विष्णु पुराण के वाचने वाले हों,
सारे पुराणों को वाचने वाले होंगे, पर शंकर की कथा का वाचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो शंकर का ही कोई कृपा पात्र होगा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करेगा। तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगता है। वो भी करताल बजाता है, वो भी वीणा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं। और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते, केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। तुमरुका जी एक बार नारद जी के भांजे से तुमरुका जी की मुलाकात हो गई। दिल से विनय करे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करे, भगवान शिव से अपने मन। और नारद जी के भांजे ने तुमरुका जी से पूछा था कि दिल से विनय करिए, तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद पाते हो, फिर भी जहाँ भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेते हो? कार्यकर्ता भी कुछ देर बैठकर भगवान। तुमरुका जी ने एक बात कही थी, कार्यकर्ता भी भगवान। मैं इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों को, जहाँ जगह मिले, और आस्था चैनल पर सुन रहे सभी शिव भक्तों को, और फेसबुक यूट्यूब के जुड़े हुए सभी शंकर के उपासकों को रायपुर की इस पवित्र भूमि से कहना चाहूँगा। तुमरुका जी ने नारद जी के भांजे से एक बात कही थी कि माया का काम है और शंकर की भक्ति से दूर करना। कथा का छठा दिवस भी है। माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। शिवरात्रि का क्रम भी है। दिल से बाबा को प्रार्थना करना है, दिल से विनय करना है, निवेदन करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से। माया का काम है शंकर जी की भक्ति से तुमको दूर कर देना, तुम्हें धन दे देना, वैभव दे देना, सत्ता दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, सम्मान दे देना, सब कुछ माया तुमको देगी और भगवान से तुमको दूर कर देगी। भगवान से तुमको दूर करे। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी के भांजे से कि सुनो, माया दूर करती है, और शंकर का भक्त अगर माया को भी त्याग दे, और माया का त्याग कर कर मतलब माया को भी लांग कर शंकर की भक्ति करता है, तो शंकर का फर्ज बन जाता है उसको सब कुछ देना। ये शिव का फर्ज है। एक स्त्री से पूछो कि वो चतुर्थी के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती। एक स्त्री से पूछो कि वो हरतालिका तीज के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती। एक स्त्री से पूछो कि वो 16 सोमवार में, संकट सोमवार के व्रत में, 16 सोमवार के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती। आप उस स्त्री से बात करोगे कि तू हरतालिका तीज का व्रत है,
तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, पानी पी नहीं रही है, थूक तक निकल नहीं रही है, ना तू कुछ खा रही ना पी रही, चतुर्थी का व्रत ना तू कुछ खा पी रही, तेरे में शक्ति कहाँ से आती है, तेरे में बल कहाँ से? शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री जब शंकर जी का हरतालिका का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है या भगवान का कोई व्रत करती है, तो उस स्त्री में मेरा भोलेनाथ इतना बल दे देता है कि वो 4 दिन तक भी भूखी रहकर उस व्रत को धारण कर सके। आजकल एक फैशन चला है, वो बड़ा नया फैशन है। उस फैशन में कई बेटे कई बेटियां नेत्र बंद कर बैठे हैं, माला पकड़ कर बैठे हैं, आंख में से आंसू झड़ रहे हैं और 3-4 कैमरे उनको कैच करने के लिए लगे। ओ आंसू कभी कैमरा देख कर आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, आता है? आंसू कब आता है? जब आप उसकी भक्ति में इतने डूब जाओ भगवान कि आपको अपने तन की भी सुध ना रहे, तब नयन से जो अश्रु बहते हैं वो परमात्मा के लिए बहते हैं, कैमरे में दिखाने के लिए नहीं। का कल्याण करने वाले हैं ऐसे देव जिसे महादेव शिवलिंग के स्वरूप, वो कैमरे में दिखाने के लिए आंसू नहीं बहते। आज के जमाने में रील बनाने वाले ऐसी रील बनाते हैं कि उसमें आंख में से आंसू बहाते हुए उनके लिए 3-4 कैमरे लगे रहते हैं और वो आंसू ढलकाते रहते हैं और अपनी रील बनाते रहते हैं। और उस रील के माध्यम से ये विचार करें कि भगवान मिल जाए, तो मेरा निवेदन है रील से भगवान नहीं मिलता, ओरिजिनल रोल से परमात्मा मिल जाता। आपकी असलियत से परमात्मा मिला। शायद दुनिया के लोग बाजार से मिठाई लाते होंगे, पर हमारे दुख के क्षण में दीपावली पर भी अगर लक्ष्मी का पूजन करते थे तो एक राजा अच का चरित्र आता, दशरथ जी के पिताजी 250 ग्राम लेकर आ जाते थे और उससे पूजन कर लेते थे। क्षण दशरथ जी के पिताजी राजा अज बेटा खुद नहीं पहनता, अपने बच्चे को पहनाता। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर साइकिल से घूमता है और पिता अपने बच्चे को 4 व्हीलर दिलाने की सामर्थ्यता रखता है। वो पिता होता है, वो बाप सूर्यवंश के पता का राजा अज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, ठेला चलाते उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को भूख लगती है, पर सोचता है अगर मैं 10 रुपए का समोसा खा लूंगा तो वो 10 रुपए मेरे घर आक्रमण, मेरे बच्चों को कुछ लेकर चले जाऊंगा तो पूरा परिवार खा लेगा। वो पिता पूरी अयोध्या को अपन को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अच को दुनिया में के लिए ललकारेगा कौन? बाप वो पूंजी है दुनिया में, पिता वो पूंजी है कि जो रावण ने कहा राजा अच को युद्ध के लिए मैं ललकार नहीं हो पाती। चलो उसको पहचानो, जिस समय पर राजा रावण को पहचानो, राजा अच के राज्य में गए और राजा जब अपने घर पर शंकर भगवान की पार्वती जी जब अपने घर में प्रवेश करी, लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया, पीछे से हिमालय राज का मुकुट फेंका, हिमालय राज ने आकर मैनावती का हाथ हिला तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, मौन हो गई, स्तब्ध हो गई, चुप हो गए। सुंदर मैना धारण कर बेटी लंकाधिपति रावण राजा अज जहाँ पूजन कर रहे थे, शिव शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए।
हिमालय राज ने पूछा, पार्वती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर हिमालय राज पार्वती जी को अपने लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ। राजा आज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा आज कभी दिखावा नहीं करे, उन्होंने शिव को पाया। सुनो बेटा, मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर दे। सुनो, मैं शिव पुराण की कथा रायपुर सुनने जा रही हूँ, आप कहो, आप दिल से भजन करो ना, आज्ञा ले, बोले अब दिल से स्मरण करो, नहीं बोले अपने घर में टीवी चालू करो, कथा श्रवण। और फिर निवेदन है, जो पहले कहा था आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। घर में बुजुर्ग, जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव नहीं जा सकते, मत जाओ, शिव तुम्हारा और तुम बुजुर्ग सास ससुर और माता पिता हैं तो सबसे पहला काम, लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, शंकर भी ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने उनकी शिव जी का चढ़ाया हुआ जल हाथ में झेल लिया। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, जो दुनिया के लोग तो कल पूरी हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे पर उंगली उठाते हैं, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे, जो दुनिया के लोग 2024 शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, कि राजा अज ने मन में शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उसकी व्यवस्था उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। एक बार साधुता दीजिए, बेटे ने नशा छोड़ा, जॉब लगी, रावण बाबा की कृपा से स्वस्थ हुआ, उसके लिए ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने, एक बार जोरदार ताली, कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छीटा जाता है, आचमन किया जाता है, और तुमने वो जल पश्चिम में, मेरे हिमालय राज ने वो जल झेला और पश्चिम में, और ये ज्ञान अपनी बेटी को बुद्धि मारी गई है। हम फिर निवेदन करेंगे, बेटी के कन्या तुम्हें विवेक नहीं है, बर्तन भांडे तुम्हें अकल नहीं है, जेवर, तुम्हारा विवेक कहाँ चले गया? लंकापति रावण चिल्लाने लगा, अपनी राजा अज पर अपनी बेटी से पूछने लगा कि तुमने ये जल लेकर पश्चिम में क्यों फेंका? तब उसी समय पर राजा अज ने कहा, मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है। सरयू जी से पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर एक शेर गाय को पकड़ने वाला था और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या स्वामी? उस जल से हुआ क्या? राजा अज ने कहा, वो शेर मर गया और गाय बच गई। शेर मर गया, गाय बच गई, ये हो सकता है क्या?
शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया और तुमने जो अंदाजा कर कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया? हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया, पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा, एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता, सेवा नहीं हो पाएगी। इस शंकर के भक्त से लड़ना कठिन विषय है, शंकर का भक्त से लड़ा नहीं जा सकता। रावण अपनी सेना वापस ली और लंका में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के जल का विरोध करते हैं कि शिव जी का जल क्यों पी रहे हो, शंकर पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खा रहे हो, शंकर के जल का आचमन क्यों कर रहे हो, उनसे निवेदन है एक बार त्रेता की कथा का स्मरण करिएगा कि जरा सा शंकर का चढ़ा हुआ जल केवल पश्चिम में डाला गया और वो बाण बनकर शेर को मार सकता है। तो याद रखना कि शंकर का चढ़ा हुआ जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। ना लगा रहे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारे घर में शिव पर चढ़ा गया जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। सारी समस्या का हल तुम कहीं पर भी जाओ, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर कभी आपको श्राप नहीं देंगे, क्योंकि शंकर का बहुत सारे मिलेंगे तुमको, वर प्रदान करता है, कभी श्रापित नहीं होता, कभी श्राप नहीं देगा। दिन भर टीवी खोलोगे या मोबाइल में निकालोगे तो बहुत सारे मिलेंगे और वो ये बोलते मिलेंगे कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान रखा है ये जल नहीं पी, सीधे हाथ में शंकर, ये दारू की दुकान पे जाके दारू पी है, उनने ठान रखा ये बेलपत्र नहीं खा, ये मांस की दुकान पे जाके मांस। एक शंकर का मंदिर ऐसा है, अरे एक एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर उस जल का आचमन कर रहा है, हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पर नहीं जा रहा। एक एक व्यक्ति को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा शंकर के मंदिर जा रहा है, हमारे घर की बेटियां शिवालय तक जा रही हैं, हमारे घर की बुजुर्ग माताएं शंकर का भजन गा रही हैं, हमारे यहाँ पर शंकर की स्तुति में लोग डूबे हुए हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए कि शंकर के मंदिर में दुनिया के लोगों ने जाना कर चालू कर दिया। जहाँ बच्चे फिल्म देखने जाते थे, जहाँ बच्चे मॉल घूमने जाते थे, जहाँ बच्चे वहाँ जाना आना ना जाने कहाँ कहाँ का मेला आदि घूमने जाते थे, आज बच्चे सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे नवयुवक टीम अब सनातन धर्म की ओर जागृत हो गई है। गांव कोलायत राजस्थान बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर सनातन धर्म की ओर जागृत शिव मंदिर, जहाँ शिव पर चढ़ा जल पर शंकर का हमारा बदल देता है कल। शंकर का चढ़ाया जल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक न एक फल अवश्य प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा अज से जाकर पूछा जाए कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मात्र छोड़ देने से लंकापति रावण अपनी सेना वापस ले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर अपने घर के दरवाजे पर भी छीटा जाए, शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर भी प्रोक्षण किया जाए, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में भी छीटा जाए, तो वो इतना फल प्रदान करता है कि जीव को उसके मार्ग तक पहुंचा कर ही रहता है। वो शिव तत्व है। कितनी कोमलता है माता पार्वती जी की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा होता है। जो शिव की आराधना में लगाओ, शंकर की उपासना में लगाओ, शिव भक्ति में लगा हुआ उसी में माता पार्वती जी का देती है, उसके क्या छेद ना करिएगा, इसके हृदय में शिव बसते, शंकर बसते। महाराज जी मेरठ में कथा चल रही थी, इसके हृदय में 6ठा दिन कथा था। कथा चलते में किसी ने कहीं दूसरी जगह का वीडियो निकाला, कभी मौका और वो वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज कथा में भक्ति में अगर लगा, आप लोगों ने देखा होगा, कोई शंकर देखा था आप लोगों ने कि वहां तो ये हो गया, ने भगदड़ हो गई, ने उपद्रव, उसने जारी कर दिया, वो पूरे न्यूज चैनलों पर चल गया और कथा लाइव चल रही है वजह से 4 बजे तक।
कथा का पंडाल भरा हुआ, लोग ऐसी कथा का रसद ग्रहण, अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकते। अपने भक्त का अपमान शिव नहीं सह पाते। कईयों ने पूछा गुरुजी आपको कुछ मालूम पड़ा? अगर लगे हमने कहा हम तो कथा में लगे हुए थे, 4 बजे कथा चलाने जा रहा है, शिव की भक्ति करने जा रहा है में चलेगा। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा बाचने वाला शंकर है, तो कथा में बैठने वाला भी शंकर है। वो सब संभाल, वो सब संभाल। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कुंभ के मेले में करोड़ों करोड़ लोग पहुंचेंगे। लगभग 60 से 70 करोड़ भक्त उस कुंभ के मेले का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारा सनातन धर्म दिखाता है कि 70 करोड़ एक साथ नजर आते हैं उस कुंभ के मेले। ये सनातन धर्म कहता है। कहाँ से शिव भक्त आते हैं उस कुंभ के मेले में? कहाँ जाते हैं? कहाँ से शिव भक्त आते हैं शिव महापुराण सुनने के लिए? कहाँ जाते हैं? कहाँ से शंकर के भक्त आते हैं? कैसे आते हैं? ये लाखों की संख्या में पंडाल जो भरे हुए हैं, किसी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है हमारे, सारे पंडाल भरे, पीछे के पीछे पूरे लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं है पंडालों के अंदर। कहाँ से शिव भक्त आते हैं? कौन सी भक्ति करते हैं? क्या भजन करते हैं? क्या स्मरण करते हैं? क्या भाग ग्रहण करते हैं? क्या करते हैं? ये तो शिव तत्व है, शिव तत्व। तुमरुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी, और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी, और उस माया को जो लांग कर चलेगा, जो शंकर की, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो? दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना? उसको भी तुम लांग जाओ। इधर से सुना, इधर से निकाला। अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ। कोई तुमको ज्ञान दे कि शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा जल मत चढ़ाओ, तो कह दो तेरे को कहने कौन आया था कि तू जा। शरीर को हमारा दिल, हमारा मन। और फिर निवेदन है, चप्पल अपनी पसंद की पहनते हो? तारकासुर के 3 बेटे हैं। जूता अपने पसंद का पहनते हो? जूता भले 5000 का हो, परंतु वो काटे तो पहनोगे क्या? तीनों ने ब्रह्मा पाँव में छाला कर दे तो पहनोगे क्या? भले 5000 50,000 का हम मरे तो तीनों एक साथ चुप चुप कर दानी दाने कर दे, पूरा गले को घमोरिया कर दे तो पहनोगे क्या? 1 लाख की साड़ी, 10,000 की साड़ी, और मालूम पड़े वो साड़ी शरीर में चुपती रहे, पूरा शरीर छीलिया निशान बनाती है, तो वो 10-20 हजार की साड़ी पहनते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, नहीं पहनते। 5,000 के जूते से तुम नहीं दबे? जूते ने काटा, तुमने छोड़ दिया, मैं नहीं पहनूं 5,000 का जूता है, ऐसा काटे तो क्या मतलब का, छाला कर दे तो क्या मतलब का? जूते अपनी पसंद का, कपड़ा अपनी पसंद का, भोजन अपनी पसंद का, भजन अपनी पसंद का, तो दूसरे से क्या पूछना कि वो मना करे कि मंदिर मत जाओ और तुम नहीं जाओगे? दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं ना। तो वो एक लाइन है ना महाराज जी आपकी, वो मुंबई वाले शास्त्र में, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरा मन है। कल एक पत्र था, अब इतने सारे पत्रों में वो ढूंढना पड़ेगा। सविता बेटी का वो पत्र था, नाम तो उस बेटी का स्मरण में है, सविता नाम था। उसने लिखा, मैं 11th क्लास में पहुंची, मेरा मन मैथ लेने का, और मेरे परिवार के लोग कहने लगे तेरे से नहीं बनेगा। मेरी मौसी की लड़कियों ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, साइंस ले ले, होम साइंस। मेरे मामा के बच्चों ने कहा कि तू ये ले ले,
और गुरुजी मैंने अपनी मौसी की लड़की के कहने पर होम साइंस ले लिया। अब मेरा उसमें मन नहीं लग रहा। अब तुम बताओ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। अब गुरुजी का तो एक ही सब्जेक्ट है, शिव महापुराण। मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं? मेरा उस बेटी से निवेदन है और घर में रहने वाली उस बेटी की मां से निवेदन है, उसके पिता से निवेदन है, बेटी तुम्हारी है, जन्म तुमने दिया है, पाला तुमने है, बड़ा तुमने करा है, एजुकेशन का खर्चा तुम उठा रहे हो, कपड़ों का खर्चा तुम उठा रहे हो। बेटी को गोदी में लेकर तुमने रखा, रात रात भर जागी है, टीका लगा तो उसको पकड़कर तुमने रखा। बड़ा तुमने करा। जब बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने, एजुकेशन का खर्चा तुम कर रहे हो, शादी का खर्चा तुम करोगे, उसकी पढ़ाई का खर्चा तुम कर रहे हो, तो दुनिया वालों से क्यों पूछते हो कि बेटी के लिए करना क्या है? अपना दिल करे वो करो। पड़ोसी तुम्हारा खर्चा उठा रहा है क्या? पड़ोसी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है क्या? मौसी की लड़की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है क्या? मौसी की लड़की का कॉलेज का खर्चा उठा रही है क्या? मामा के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? बुआ के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? जब वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, तो निर्णय लेने का भी अधिकार तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा खुद का है। अपना निर्णय लो कि मुझे क्या करना। सेल्फ निर्णय होना चाहिए, अपना निर्णय होना चाहिए। हम दुनिया के प्रपंच में फंसे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? और वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी के चक्कर में तुम उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। जहां खड़े थे वहीं की वहीं खड़े हो, वहीं की वहीं। यहाँ दो दो तीन तीन विधायक बैठे हुए हैं, महापौर बैठे हुए हैं, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनसे भी पूछना, जब ये विधायक का चुनाव लड़े होंगे, कई लोगों ने कहा होगा सामने वाला ऐसा न वो ऐसा न वो वैसा, और इनने कह सोच लिया, ठान लिया, मेहनत अपनी है, लगन अपनी है, कर्म अपना है, और अपन ने अच्छा करा होगा तो दुनिया अपना साथ देगी। आपकी लगनता से आप आगे बढ़ते हो कि दुनिया को लगनता का भाव होता है। जब आप ही अपने अंदर से टूट गए, आप ही अपने विचार में टूट गए, आप लोग अपने अंदर से टूट गए, मैं मैथ नहीं लूंगी, एक पत्र पढ़ लो। मैं श्रीमती चंपा देवी, गुरु पंचांग पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं नवापारा राजिम निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरा बेटा श्रेय कुमार गुरु पंचांग बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, मगर कुछ न कुछ कारण से बरह जाता था। गुरुजी, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कुछ नंबर से रह जाए तो उस बच्चे को समझाओ, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार जाना, अभी तो तुझे बहुत आगे बढ़ना है। इतनी जल्दी रोता है, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाता है। गुरुजी, आपके बताए उपाय के अनुसार मेरा बेटा एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, तब से मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने एक नहीं दो दो सरकारी नौकरी मेरे बेटे की झोली में डाल दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां आई हूं कि आज मेरा बेटा
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, आज मैं व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ, राजीव लोचन भगवान के चरणों को प्रणाम करती हूँ, कोबरेश्वर महादेव को प्रणाम करती हूँ और इस शिव महापुराण को प्रणाम करती हूँ, जो हमारे बच्चों को पढ़ने का बल देती है, विद्या का बल देती है और मेहनत करने की जागरूकता देती है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ और यजमान परिवार को भी साधुवाद देती हूँ। एक शिव भक्ति, मेहनत आप कर रहे हो। एक और पत्र ध्यान दीजिए। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा फौज की तैयारी कर रहा था, परंतु गुरुदेव वह किसी न किसी कारण से फेल हो जाता था। उसने 2021-22 में एसएससी की परीक्षा दिया। सब चीज होने के बाद भी वह फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया। फिर बोला कि अब तैयारी नहीं करूंगा माँ। गुरुदेव, हम आपकी कथा पहले से ही सुनते आ रहे हैं। मैंने अपने बेटे को बताया कि रोज शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया कर और हो सके तो पशुपति नाथ का व्रत भी कर ले। मेरा बेटा रोज मंदिर जाना चालू करा। हम माँ और बेटे मिलकर पशुपति व्रत किए, फिर अपने खूब मेहनत करी। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करी, आप जैसा कहते हो मेहनत का कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, वैसे मेरे बेटे ने मेहनत करी। आपने टीवी पर जो भी उपाय बताए हमने वो किया। कोबरेश्वर धाम भी गए। गुरुदेव, जब हम दोनों का व्रत पूर्ण होने वाला था, मेरे बेटे ने 3 बार और मैंने 5 बार पशुपति नाथ का व्रत पूरा किया। हमारा व्रत पूरा होने के कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे का फाइनल रिजल्ट आया और आज मेरा बेटा CRPF में सिलेक्ट हो गया, जिसका जॉब लग गया। रायपुर पंडाल में ही मेरा बेटा ड्यूटी दे रहा है। यह शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुना लेते हैं। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम आप स्वयं करें।
नवयुवक बच्चे कह दें, बेटे कह दें, बेटियां कह दें, यह हमारे बस की बात नहीं है। उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है? बस लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए। लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए। कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं। राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के सिंहासन पर भी बैठने वाला एक साधारण व्यक्ति है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, विधायक सांसद के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है। और आप और हमसे कोई दूर नहीं है। आप में भी वो गुण है कि आप अगर अपनी लगनता से कार्य करें, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से जुड़कर कार्य करें, तो दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, जब छोटे थे पिताजी चने का ठेला लगाते थे। कहीं पर सत्यनारायण भगवान की अगर कथा आ जाती थी तो लाल धोती पहन लेते थे महाराज जी और चले जाते थे। वो ठेला जो होता है धकाने वाली गाड़ी, हाथ गाड़ी, उसमें 2 डंडे होते हैं। पिताजी के ठेले को जब धकाते थे तो डंडे में ही, झोले में सत्यनारायण जी की कथा और एक घंटी लटका लेते थे कि पिताजी का ठेला चने का वहां खड़ा कर देंगे चौराहे पर, और वहीं से हम दौड़ कर कथा करने चले जाएंगे सत्यनारायण। कई लोग कहते थे लाल धोती पहन ली, कोई कहता सफेद धोती पहन ली, कोई कहता ऐसा पहन लिया, कोई कहता वैसा पहन लिया। इतनी ठोकर जमाने की खाई है, तब जाकर मेरे भोले बाबा ने हाथ पकड़कर यहां बिठाया। इसलिए हिम्मत मत हारना। ये कथा किसी दूसरे की नहीं, मेरे शंकर की कथा है। और शंकर कहते कभी हिम्मत मत हारो। जहर सामने आया, उस जहर को भी पचाने का बल तुम में होना चाहिए, तो समझो कि तुम शंकर के भक्त हो। कौन देवता? 33 कोटि देवताओं में किसकी सामर्थ्यता थी कि जहर पचा जाते? अमृत पचाना सरल है, जहर पचाना कठिन है। पर मेरे शंकर तो जहर पचाने वाले देव हैं। अपने बच्चों से कहते हैं, शिव भक्तों से मेरा शंकर कहता है, तुम डरना मती, तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं जहर पचाने का दम रखता हूं, तो दुनिया की बातें पचाने का तुम भी दम रखो और आगे बढ़ते चलो। सामर्थ्यता अपनी रखिए। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल जी गुरु पंचांग। श्रेय आप ही का नाम है बेटा, बधाई आपको बहुत बहुत। साधु बेटे का सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई आपको। खूब ऐसे राष्ट्र की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें, शिव कृपा। बेटे का सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुआ। हिम्मत हार दिया था, पर आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनकर फिर विद्या अध्ययन करा
फिर एजुकेशन में आगे बढ़ा और फिर पढ़ाई करी, अपनी मेहनत को 4 गुना करा, बढ़ गया, बढ़ गया। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी कहते हैं कि मैं विष पचाने की सामर्थ्यता रखता हूं, तो तुम मेरी आराधना करते हो। सामर्थ्यता रखो अपनी भी। कोई ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, कोई ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, तुरंत नहीं, संयम इंद्रियों का, संयम इंद्रियों का। और जब अपने भीतर का संयम होता है तो उस संयम का फल हमें मिलता जरूर। अपने भीतर का, अपनी इंद्रियों का जब संयम होता है तो उसका फल मिलता जरूर। उसका फल खाली नहीं। मन की बार बार बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन के भाव व्यक्त करिएगा। बड़े भाव से देवदेव महादेव की प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। भगवान शिव उगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, करुणा सागर, बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव से कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे।
है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा, निवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव जो संपूर्ण जीवन का एक आनंद देने वाले हैं, वो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे शंकर ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को एक बल देकर जन्म दिया। मनुस्मृति कहती है, दरवाजे पर अतिथि आए उसको भोजन दे। अगर भोजन नहीं दे सकते हो तो पानी दो। पानी नहीं दे सकते हो तो बैठने का आसन दो। बैठने का आसन दो। आसन नहीं दे पाओ तो मनुस्मृति कहती है कि अपनी मीठी वाणी दो। मीठे शब्द से संबोधन करिए, मीठे शब्द से उसको संबोधित करिए। भोजन नहीं दे सकते, पानी दीजिए। पानी नहीं दे सकते, आसन दीजिए। आसन नहीं दे सकते, मीठी वाणी बोल लीजिए। दरवाजे पर कोई अतिथि आए, अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी मुस्कुराहट किसी को दे दीजिए। उसमें भी उसका सम्मान, उसमें भी उसका आदर। जो अतिथि को भोजन ना दे पाए, पानी ना दे पाए, आसन ना दे पाए, मीठी वाणी ना दे पाए, चेहरे की स्माइल ना दे पाए, तो समझ लेना कि बुढ़ापा तुम्हारा फिर बड़ा बुरा निकलने वाला है, दर दर की ठोकर खाने वाला। अपने बुढ़ापे को सुधारना है तो सम्मान देना प्रारंभ। मैं श्री कमल देवांगन जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारा नियम रहता है कि हम 4 दिन ना तो परिवार वालों से मिलते हैं, ना हम 4 दिन किसी से मिलना होता, ना हम किसी से बात करते हैं। हमारा भजन, महाराज जी और अपना कमरा बना। आप कभी इनके देवांगन परिवार से, बच्चियों से, बेटों से, बेटियों से, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछोगे तो वो कहेंगे गुरुजी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। क्यों बेटा, मिलना हुआ आपका? बच्चे लोग नहीं, किसी से मिलना नहीं हुआ। 4 दिन अपना भजन, जिस जजमान के यहाँ रुकते हैं उसका जो अन्न पाया है, पानी पिया है,
उसके लिए शिव भक्ति करना, उसका भजन। 4 दिन कोई भी आए, हमारा कमरे से बाहर हम मिलने निकलते भी, भगवत भजन में लगे रहो, स्मरण में जितना। और मैं देवांगन परिवार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि देवांगन परिवार भी वहां रहकर इतनी अच्छी सेवा में लगा है, चाहे भोजन बनाने की सेवा हो, चाहे आधिक सेवा हो। उसके लिए मेरी बहुओं को, बेटियों को, उसके लिए बहुत बहुत साधु, बहुत साधु। कल हमारे बंडे बाबा, लाइट बाबा कल एयरपोर्ट उतरे तो समीर फोन करा कि किसको भेजा जाए। हमने कहा जजमान परिवार तो कथा में लगे रहेंगे, सागर खंडेलवाल को भेज दो। तो सागर खंडेलवाल को कल एयरपोर्ट भेजा। हम तो इंतजार करते रहे, बाबा जी देवांगन जी क्या, सागर भैया वहां पर आपकी अच्छी व्यवस्था करे और सेवा करी। और बड़ा अच्छा परिवार है खंडेलवाल परिवार। पहले हम जजमान परिवार रहे हैं, कथा करी है पवन जी के यहाँ, विशाल जी के यहाँ, सागर जी के, तो बहुत भाव से सेवा करते। तो शिव कथा कहती है, मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई अतिथि आए तो उसको भोजन दीजिए, भोजन नहीं दे सकते तो पानी दीजिए, पानी नहीं दे सकते तो आसन दीजिए, आसन नहीं दे सकते तो मीठी वाणी दीजिए, और मीठी वाणी नहीं दे सकते तो अपने चेहरे से थोड़ा सा मुस्कुरा कर आदर कर दीजिए। वो भी एक जीवन का सुख है। ये हमारे बुढ़ापे को सुधार देता है, ये हमारे बुढ़ापे को सुधारता है। आपकी मीठी वाणी, आपके चेहरे की स्माइल हमारे बुढ़ापे को सुधार देती है। बुढ़ापे में जितने जितने मुसद्दी लाल जैसे रहोगे, उतने उतने दुख पाओगे।